हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। रिसेंटली हरियाणा के ऑनरेबल गवर्नर ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 को अपनी मंजूरी दी। तो जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है वो बिल और क्या है उस बिल के लॉन्ग टर्म में फायदे या फिर नुकसान। वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि ये बिल क्यों बनाया गया या फिर ये बिल क्यों लेके आई हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए। तो बेसिकली उनका मेन मोटो इस बिल को लाने के पीछे ये था ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोकल कैंडिडेट्स को प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिले या फिर एम्प्लॉयमेंट के उनके लिए रास्ते खुलें। तो इस बिल के अंदर 75% जो एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट सेक्टर को लोकल कैंडिडेट को कंसिडर करना पड़ेगा उन जॉब्स के लिए। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी कंपनीज या फिर कौन कौन से सेक्टर्स इस बिल के अंदर कवर्ड हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कोई भी कंपनी जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके अंदर कवर्ड हैं या फिर वो इसके अंदर माने जाएंगे। साथ ही साथ में इस बिल के अंदर एम्प्लॉय की डेफिनेशन को भी बताया गया है। कोई भी एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या फिर हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 या फिर काफ़ी सारे ऐसे लॉज के अंदर कोई भी एक कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो वो एक एम्प्लॉयर कहलाएगा। और अगर उसके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको इस बिल को फॉलो करना पड़ेगा, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब अगला बड़ा सवाल कि लोकल कैंडिडेट्स कौन हैं या फिर क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो जॉब्स हैं उसके अंदर भी क्या ये कोटा लागू होगा? क्या 75% उनको भी लोकल कैंडिडेट्स लेने पड़ेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। खाली प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, 75% का वहाँ पे ही कोटा या फिर रिजर्वेशन लागू होगा या फिर माना जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लोकल कैंडिडेट्स को भी इसके अंदर डिफाइन किया गया है। कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास डोमिसाइल है हरियाणा का वो लोकल कैंडिडेट में काउंट होगा। और अगर किसी कैंडिडेट को जॉब पानी है इस लॉ के अंदर या फिर इस एक्ट के अंदर तो उसको एक पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा और जो एम्प्लॉयर है उसको भी रिक्रूट करने के लिए इसी पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी वो कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर पाएगा। अगला सवाल, अब ये 75% का क्लोज क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी जो कंपनी होगी जो कि ग्रॉस मंथली सैलरी 50,000 या फिर उससे कम के एम्प्लॉयज को जब रिक्रूट करेगी तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसको हरियाणा डोमिसाइल के कैंडिडेट को ही इस पोस्ट के लिए रिक्रूट करना है या फिर 75% जो उसकी वर्क स्ट्रेंथ होगी जिसकी सैलरी 50,000 से कम होगी वो हरियाणा के कैंडिडेट्स की ही होनी चाहिए। अब अगला जो सवाल उठता है कि क्या कोई कंपनी या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर इस लॉ से अपने आप को एग्जेम्पशन दिला सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, पर इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उनको एग्जेम्पशन चाहिए एक बहुत बड़ा उनको रीजन देना पड़ेगा और अगर वो ये रीजन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो शायद उनको ये एग्जेम्पशन ना मिले। और इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए या फिर किसी भी कंपनी को किसी चीज़ से एग्जेम्पशन लेने के लिए। साथ ही साथ में जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर कंपनी को ऐसा महसूस हो कि वहाँ के कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है या फिर क्वालिफाइड नहीं है इन पोस्ट के लिए तो वो इस एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब अगला सवाल, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो क्या उनको कोई पेनल्टी लगेगी? हाँ, उनको पेनल्टी लग सकती है 10,000 से लेके 2 लाख के बीच में। और अगर उसके बाद में भी वो इसको फॉलो नहीं करते हैं तो पर डे 1,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी उन लोगों को लग सकती है या फिर उस एंटरप्राइज को लग सकती है। अब चलिए इस बिल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आर्टिकल 16 सिर्फ पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए काउंट होता है, पर ये बिल खाली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इफेक्ट करता है। इसके बाद में क्या खाली कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मैटर करेगी इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए? पर सवाल ये उठता है कि क्या ये यूनाइटेड इंडिया का जो आइडिया है उसको अपोज नहीं करता है? क्या लॉन्ग प्रोसेस डिनायल अगर इसको देना है कंपनीज को इस रिजर्वेशन को तो वो जो लॉन्ग प्रोसेस है उसको फॉलो करने की बजाय कंपनीज का इनकम्पिटेंट कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट कर लेगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं सिस्टम स्लो होगा, कंपनी की ग्रोथ स्लो होगी। ये भी हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी। इसके साथ साथ में आपको क्या लगता है कि क्या डोमिसाइल ना होने के कारण लोगों के बीच में एक दूसरे के अंदर पार्शियलिटी महसूस होगी या फिर डोमिसाइल बेस्ड या फिर टेरिटोरियल बेस्ड पार्शियलिटी महसूस होगी? क्योंकि आज तक जो हमारे देश में हम देखते
देखते आ रहे हैं वो ये है कि नॉर्थ के लोग साउथ में, साउथ के लोग नॉर्थ में, ईस्ट के लोग वेस्ट में, वेस्ट के लोग ईस्ट के अंदर जाके काम कर रहे हैं, एक दूसरे का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके कारण टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और जिसके कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है और एक देश हमारा एकजुट खड़ा हुआ है। तो आप अपनी राय इसके ऊपर बताइए, क्योंकि साइट्स बताना मेरा काम है, फैसला लेना आपका काम है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।